जो लोग निराश हैं, जो लोग प्रॉब्लम में या समस्या में हैं, तो उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि चाहे आपकी कोई बुराई करे, आपको कोई ऐसा विचार आए कि शायद पता नहीं मैंने कोई गलती कर दिया, यार पता नहीं क्या हो गया, मेरा नुकसान क्यों हो गया, ये समस्याएं जब तक आप धरती पर हो ये आनी और जानी है। और मैं कह रहा हूं कि जैसे मौसम चेंज होते हैं वैसे ही हर एक आशीष भी चेंज होती है। पवित्र आत्मा बदलता है, आपके दिन बदलता है, प्रमोशन के दिन होंगे। पवित्र आत्मा काम करता है आपकी जिंदगियों में। आज आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी और आपकी जिंदगियों में बड़ी ब्लेसिंग फिर से उतरेगी और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बढ़ोतरी को लेकर आएगा। आज ये प्रोफेटिक वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं कि आपकी जिंदगियों में बढ़ोतरी को लेकर आएगा परमेश्वर और आपको आशीषें स्वर्ग से रिलीज करेगा। मैं ऐसी एक बहन को देख रहा हूं कि जो बहन बहुत रो रही है और परेशान है। वो किस बात के लिए? खासकर अभी मैं जब प्रार्थना करने के लिए बैठ रहा हूं तो होली स्पिरिट मुझे बार बार उसका विचार लेकर आ रहा है, बार बार मुझे उसको दिखा रहा है। मैं उसको दर्शन में देख रहा हूँ, मैं उसको ड्रीम्स में देख रहा हूँ, मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ कि मैं बार बार कई दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एक औरत है और वो उसने दूसरी शादी कर लिया, मतलब उसका आदमी की डेथ हो गया और उसके बच्चे जवान थे और उसने दूसरी शादी कर लिया, लेकिन उसके बच्चों को अच्छा नहीं लगा और उसके बच्चे उससे नाराज हो गए, मतलब दूर हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपने माँ बाप को, मतलब कि। लेकिन मैं उस को देख रहा हूँ और परमेश्वर ऐसी बहन को शांति देने के लिए जा रहा है और इसी समय होली स्पिरिट आपके बच्चों का मेल मिलाप करा रहा है। परमेश्वर आपको आनंद देने के लिए जा रहा है। आपको जो कोई बहन ऐसी है और इस समय कोई टीवी पर बैठी है, पवित्र आत्मा उसकी जिंदगियों में काम करेगा, आपकी हर एक परिस्थितियों को बदलेगा, आपको आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि बाइबल बोलती है आपको निराश नहीं होना। अगर आप सेवकाई करते हैं, अगर आप किसी भी बिजनेस में, अगर आप किसी भी बात में और आपको डर लग रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं उनके लिए पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है जो पौधा मैंने लगा दिया उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो पौधा परमेश्वर ने लगा दिया उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करो, परमेश्वर काम करने वाला आपके लिए। उसके बच्चे हो आप। जब यीशु मसीह नाव में जा रहा था तो वो हो सकता था कि एक व्यक्ति ने, उसके चेले ने, किसी ने गलती की और उसको वो पानी में फेंक देता। हो सकता उसको कहता गेट आउट माई हाउस, गेट आउट माई बोट, वो कह सकता था गेट आउट, लेकिन वो उसको पता था कि मैं कहाँ गिरूंगा इनको, कहाँ निकालूंगा इनको, ये तो बोट है, ये मर जाएंगे। परमेश्वर को मालूम है, इसलिए वो आपको कभी छोड़ने नहीं वाला। इसलिए बाइबल का वचन बोलता है, कह रहा है कि जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, पिछले हैं अगले हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कभी किसी को छोड़ता नहीं है। याद रखना, कोई नेगेटिव प्रोफेसी आप मत सुनो, नेगेटिव विचार आप मत सुनो। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर कोई नेगेटिव प्रोफेसी भी हो रही है तो वो भी आपके भले के लिए हो रही है और आपको सिर्फ रिसीव करना है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको नाव में से बाहर नहीं निकालने वाला। याद रखना, पश्चातापी जीवन परमेश्वर पसंद करता है और ऐसे लोगों की बढ़ोतरियां करता है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और कहेंगे कि हाँ परमेश्वर, कि मैं विश्वास करता हूं कि मैं तेरा लगाया हुआ पौधा हूं। समझ रहे कि नहीं? आप परमेश्वर के लगाए हुए बूटे हैं और आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इस साल में मल्टीप्लाई जरूर होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरे परमेश्वर का नाम मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है और आपकी जिंदगियों में आज से आशीषें आएंगी। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज का हमारा टॉपिक है कि तू ख्याल कर तू कहां से गिरा है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोगों का बिजनेस आशीषें गिर गई हैं आज उन्हें वापस मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बाइबल बोल रही है कि ख्याल कर, बस तू इतना ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। तो आइए हम इस टॉपिक को देखने से पहले एक गवाही देखेंगे कि परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए। हाँ, सुनेंगे गवाही को। इस बहन का नाम प्रिया है और ये जम्मू के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे काफ़ी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे पर इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं पा रही थी। ये बहन बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम प्रिया है, मैं जम्मू से रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं पिछले 3 सालों से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, पर मेरा कभी नंबर नहीं आता था। सिलेक्शन हो जाती थी पर एंड में सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम नहीं आता था। तो मैं एक दिन पापा जी की लाइव वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, तो उन्होंने पी नाम वालों की प्रोफेसी की कि परमेश्वर जल्द से जल्द इनको गवर्नमेंट जॉब देने के लिए जा रहा है। RNPT नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो मैंने उसको रिसीव किया, तो ठीक 1 महीने के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब का ऑर्डर आया और मैं इतनी खुश हुई उस दिन, इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती।
मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पापा जी का भी धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की। आप सुन रहे थे अभी इस गवाही को कि परमेश्वर ने इसको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया, और जम्मू से बहन देख रही थी और मैं काफी समय से बोल रहा था प्रिया प्रिया, और मैं उसको ब्लेस कर रहा था। वैसे मेरी साली का नाम भी प्रिया है, लेकिन मैं जब बार बार बोल रहा था तो मेरी साली की भी गुड न्यूज आई। उसके अखबार में, न्यूज़पेपर में, उसको अखबार में आया राजस्थान में कि उसने डिग्री कर लिया, यूएसए की मान्यता मिली उसको, परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे। आइए, जो लोग चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझे गवर्नमेंट जॉब दे, मुझे आशीषें दे, मेरी ब्लेसिंग खुले, तो आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तुझे प्यार करते हैं पवित्र आत्मा, इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए, इनकी जिंदगियों में बड़ी ब्लेसिंग आज स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता आज इन्हें एक बड़ा छुटकारा स्वर्ग से मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी, जब ये तेरे कलाम को सुने, तेरे वचन को सुने, आज बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और शराब खत्म हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता पवित्र आत्मा जी, आज का वचन इनके दिमाग में जब बैठे मेरे पिता परमेश्वर, शैतान उन्हें चुराने ना पाए। आज से पवित्र आत्मा इनकी आत्मिक लाइफ मजबूत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनकी स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत होने पाए, और मैं इसी समय कमांड करता हूं, इसी समय एंजल को भी यीशु मसीह के नाम में इनकी आशीषों को रिलीज करो यीशु मसीह के नाम में। और होली स्पिरिट में प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में एक नई बढ़ोतरी होने पाए, नई ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथों की ओर जो देख रहे हैं परमेश्वर, टीवी की ओर, स्क्रीन की तरफ हाथ कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा जी इनकी सच में परमेश्वर आशीषें रिलीज कर स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, जब तक तेरा दास पवित्र आत्मा जी इनके ऊपर आशीषें रिलीज ना करें, पवित्र आत्मा आशीषें रिलीज नहीं हो सकती, मैं जानता हूं। और मेरे प्रभु, जो लोग विश्वास कर रहे हैं, आज मेरे हाथों की तरफ देख रहे हैं, और परमेश्वर इसी समय वो आशीषें इनके घर में रिलीज होने पाए, इनका दुख जाता रहे, आज समस्याएं खत्म होने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा ये तेरे वचन का आदर कर रहे हैं, ये सच में परमेश्वर विश्वास कर रहे हैं उस प्रोफेसी पर जो तू बात कर रहा है पवित्र आत्मा जी। और आज पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में बड़ी आशीषों को खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, बड़ी ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज इनका स्टैंडर्ड को ऊंचा कर दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए फिर से एक प्रोफेसी कर रहा हूं कि आपका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका स्टैंडर्ड लेवल ऊपर बढ़ेगा और आपकी आशीषें ऊपर आएंगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे स्टैंडर्ड को कभी गिरने ना दे, मेरे स्टैंडर्ड को मेंटेन रखे मेरा परमेश्वर, लेकिन पवित्र आत्मा बताता है अपने लोगों को वचन के द्वारा, जितने लोग आज इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे, मैं आप लिख सकते हैं डायरी में, अगर आप कहीं कमजोर हैं, किसी भी क्षेत्र में आपकी कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, लेकिन आपको लगता है कि शायद ही मेरा स्टैंडर्ड गिर रहा है, पहले मेरी दुकान थी लेकिन फिर मैं झोपड़ी में आ गया हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको नीचे गिराने वाला परमेश्वर नहीं, मैंने कहा मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, सीक्रेट को सुने, तो याद रखना कि आप पहले लेवल से दूसरे लेवल पर जाओगे, झोपड़ी से बंगले में जाओगे। जितने आमीन बोल रहे हैं वो जा रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, जो हालेलुया बोल रहे हैं वो जा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ वाले नहीं बोल रहे, ये कहां जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको आमीन बोलना, सारे बोलो आमीन। परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में, आपका लेवल बढ़ेगा, आपकी बढ़ोतरियां होंगी, आपकी आशीषें होंगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि लेकिन आपका स्टैंडर्ड बढ़ता कैसे है। जितने लोग ये सोच रहे हैं कि शायद पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं किया, पता नहीं मैं करेगा कि नहीं करेगा, मेरी प्रार्थनाएं, मेरे उत्तर कब मिलेंगे, लेकिन आज रात आप इन 3 सीक्रेट को याद रखना। पवित्र आत्मा आपके स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। जो मुझे देख रहा है, अगर कोई पास्टर देख रहा है, उसकी चर्च की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, आप अगर बिजनेसमैन देख रहा है, उसको मल्टीप्लाई करेगा। अपने अकाउंट को आप चेक कर लेना, ओनली फॉर 21 डेज के अंदर परमेश्वर आपकी आशीषों को खोलेगा। पवित्र आत्मा हर आशीष को खोलना चाहता है, लेकिन अगर आप चाहे फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, लेकिन बेशक आप परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु मसीह के बारे में आपने सुना या कोई नफरत करता है, किसी के कहने से आप जबरदस्ती बैठ गए हो, लेकिन आज आपके लिए एक नया डोर तो मैं खुलवा कर जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर ब्लेसिंग आज रात खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। जो बंद पड़े दरवाजे पवित्र आत्मा खोल दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज का कलाम सुनने वालों के ऊपर
और कह रहा कि जब ये तू 3 बातें इनको बताएगा तो मैं इनके लिए आशीषें खोलूंगा। जितने मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, मैं शारीरिक लोगों से नहीं कर रहा हूं, जो इसको इधर से सुन रहे हैं और निकाल रहे हैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं, जो इधर से सुन रहे हैं और इधर बिठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा स्टैंडर्ड ऊंचा करेगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी खोई हुई आशीषों को फिर से पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बस आपको तैयार होना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। पवित्र आत्मा मैं इसी समय परमेश्वर इन आज ऐसी आशीष को लूंगा और मेरे बच्चे भी ब्लेस होंगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए जो अपने बच्चों के लिए चिंतित है, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो अपने बच्चों के लिए चिंतित है उनके फ्यूचर के लिए, चाहे आप उनके बच्चों के लिए स्टैंडर्ड के लिए या शादी के लिए, किसी बात के लिए भी। आज ये 3 सीक्रेट मैं कह रहा हूं आपकी हर चिंता मिटाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बस आपको थोड़ा स्माइल देना है, निराशा से बाहर आना है, विश्वास को बाहर निकालना है। पवित्र आत्मा काम करेगा क्योंकि मेरा परमेश्वर स्टैंडर्ड डाउन करने वाला परमेश्वर नहीं है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम, मैं कह रहा हूं यूसुफ, कह रहा है कि कैसे भी आप देख रहे हैं, एक भिखारी भी कोर्ट में था। मैं कह रहा हूं कि भिखारी भी, उसका भी स्टैंडर्ड परमेश्वर ने बढ़ा दिया जब उसका चंगा किया। तो आज मैं कह रहा हूं कि जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर उनके स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा है। लिखो आप पहला सीक्रेट मैं फिर से बता रहा हूं कि पहला आपको अपनी पोजीशन को बनाए रखना है, अपनी पोजीशन से नहीं हटना। आपकी पोजीशन क्या है? आपकी पोजीशन परमेश्वर में आने के बाद आपका करैक्टर हो सकता है, आपका चरित्र हो सकता है। कह रहा आपकी पोजीशन जो परमेश्वर ने दी है कि बेटे कह रहा कि मांगोगे तो मिलेगा। मतलब आपने एक पोजीशन बनानी है कि हाँ मुझे परमेश्वर प्रार्थना करनी है और मेरा एक टाइम टेबल है, चार्ट बनाना है। आपने अपनी पोजीशन से हट गए, शैतान वहां काम करता है, याद रखना मैं कह रहा हूं। लेकिन जहां अपनी पोजीशन बनाकर रखते हैं परमेश्वर उन लोगों का स्टैंडर्ड ऊंचा करता है। कितने लोग जानते हैं कि दानियल जो है वो दानियल अपनी पोजीशन को बनाकर रखता, तो उसने एक फैसला लिया, चार्ट बनाया अपनी जिंदगी में और उसने कहा मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। आप जब देखते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं कि आप किसी भी धर्म में देखते हैं, किसी भी मजहब में देखते हैं आप कि हमने सबने एक चार्ट बनाया हुआ है कि मुझे सुबह जाना है, वो 2 टाइम प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई लोग 5 टाइम प्रार्थना करते हैं, कई लोग 3 टाइम प्रार्थना करते हैं। लेकिन आप देखो आपकी पोजीशन क्या है। जो लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा क्यों नहीं कर रहा, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा ख्याल करो कि तुम कहां से गिरे हो। आज आप ख्याल करें कि कहां से गिरे हैं, कहां से बिजनेस डाउन चल रहा है, कहां से, क्योंकि आपकी पोजीशन जो है परमेश्वर ने आपकी पोजीशन तब बना के रखनी है जब आप अपनी पोजीशन परमेश्वर को देंगे। मैं कह रहा हूं कि आज फौजी को अपनी पोजीशन बना के रखनी पड़ती है कि मैं परमेश्वर काम करूंगा। मैं पवित्र आत्मा से पूछ रहा था तो होली स्पिरिट ने मुझे कहा मैं उन लोगों का स्टैंडर्ड कभी ऊंचा नहीं करता जो अपनी पोजीशन नहीं बनाते। कि नहीं, आपको अपनी पोजीशन बनाना है। आपको सुबह प्रेयर में अपनी पोजीशन बनानी है, टाइम टेबल फिट करो। आप शाम को बनानी है, दोपहर को बनानी है। मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूं जो लोग कह रहे हैं कि किसी भी टाइम ये पोजीशन तो होती है, लेकिन आप किसी भी टाइम अगर आप प्रार्थना करने बैठ जाते हैं तो परमेश्वर ज्यादा खुश होता है ऐसे लोगों से। आपको समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर आपने अपनी 3 टाइम पोजीशन को नहीं छोड़ा, मैं कह रहा हूं अपना बढ़ाओ उसको, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार अपनी पोजीशन को बढ़ाओ। अगर आप लेफ्ट भी देख रहे हो, दुश्मन इधर से आ रहा है तो आप उधर भी पोजीशन रख रहे हो। आप देख रहे हो कुत्ता रोज इधर से भी आता है, आप इधर भी देख रहे हो तो आप इधर भी पोजीशन बना रहे हो। अगर इधर भी बना रहे हो पोजीशन तो आपको चारों तरफ से जो है कुत्ता क्या दुश्मन आपसे घबराएगा कि यार इधर भी इसने पहरेदार बिठा दिया, इधर भी बिठा दिया, इधर भी बिठा दिया, इधर भी बिठा दिया, तो मैं इसके अंदर नहीं घुस सकता। आपको समझदार है कि आप जब अपनी पोजीशन से हटते हैं तब शैतान को पता लगता है कि अब मुझे इसके घर में घुस जाना चाहिए, अब मुझे इसके बिजनेस में घुस जाना चाहिए, अब मुझे इसके आत्मिक जीवन में घुस जाना चाहिए, क्योंकि अब ये निराश है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आप चारों तरफ से अपनी पोजीशन का ध्यान रखते हो, नंबर 1 कह रहा है कि अपनी पोजीशन से नहीं हटना। जो परमेश्वर ने आपकी पोजीशन दी है आपको, कह रहा है कि सिर्फ उसने अपने बच्चों को, जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं तो वो सीधा एक ही बात चाहता है कि आपकी पोजीशन चाहता है वो कि आपकी पोजीशन आपकी बाइबल हो, आपकी बाइबल हो, आपकी पोजीशन के आप अपनी बाइबल को अपने हाथ में लें और सुबह उठें, आपकी पोजीशन बनाएगा वो। आप जब चर्च जाते हैं तो आपकी पोजीशन ये है, एक पादरी की पोजीशन है बाइबल हाथ में होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आपकी बाइबल आपके हाथ में और आप जा रहे हैं, आपकी पोजीशन है, आपकी आइडेंटिटी है ये, तो आप जा रहे हैं, परमेश्वर बनाएगा। दूसरा कह रहा है कि कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। जब आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते हो तब परमेश्वर आपकी आशीषों को कह रहा है कि जो वो देना चाहता है वो स्वर्ग से निकल आती हैं। एक बार
होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं। जो आज आप मैसेज सुन रहे हो उसके बाद जिस तरीके से आप संडे पैर रखोगे मेरे चर्च में, 100% आप ही का नंबर आएगा यीशु मसीह नासरी का नाम में हीलिंग के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा नंबर नहीं आता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप ऑनलाइन चर्च जो देख रहे हो, आज आपकी स्पिरिट के अंदर परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जहां खड्डा है उसे भरेगा आज यीशु मसीह के नाम में, जहां कुआं खाली है उसे भरेगा परमेश्वर, जहां बैंक बैलेंस खाली है भरेगा आज मेरा परमेश्वर। लेकिन आपको समझना है, कह रहा कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। कह रहा कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को जब आप लूज करते हो तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था कि एक एंजल जो है, कह रहा कि जब आ जाता है, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना स्टार्ट करता है, उसी समय एंजल को परमेश्वर स्वर्ग से रिलीज करता है आपके लिए, और वो नीचे आता है आशीषें लेकर। लेकिन वो नीचे नहीं आता पूरी तरीके से। मैंने एक दर्शन देखा कि वो आसमान में जब आ रहा होता है तो शैतान उसका हाथ पकड़ लेता है कई बार। रीजन कह रहा है कि हाथ इसीलिए पकड़ लेता है कई बार, कहता है कि नहीं, कहता है कि ये अपने पोजीशन में नहीं है अभी, ये अपने करैक्टर में अभी नहीं है, ये अपनी आज्ञाओं में अभी नहीं है, इसको कॉन्फिडेंस है ही नहीं। तो वो 3 बातें बोलता है उसको कि ये अपनी पोजीशन में नहीं है, कहता है ये अपनी कॉन्फिडेंस में नहीं है, कह रहा तीसरा, और कह रहा है इसको अपनी आइडेंटिटी पता ही नहीं है, कहता है कि ये कौन है। आपको समझना है अपनी आइडेंटिटी, मतलब कि आप प्रार्थना योद्धा हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, बेटे हैं। कहता है कि इसको पता ही नहीं, कहता है कि तू क्यों जा रहा है इसको आशीष देने। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है कि आपको बताना है लोगों के मैं मसीह में हूं, मैं मसीह हूं। आपको अपनी आइडेंटिटी देनी है, मैं मसीह हूं। कह रहा है कि वो कहता ही नहीं अपने आप को मैं क्रिश्चियन हूं। आप समझ रहे हैं कि आप वो लोग इसलिए कह रहा है ख्याल कर तू कहां से गिरा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप मेरी कार लेकर आप गैराज में खड़ी कर दो, मेरे पास एक नैनो कार है, बहुत पुरानी है, आप जाकर उसको मस्जिद के शोरूम में खड़ा कर दो, क्या वो मस्जिद बन के आएगी बाहर? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अल्लाह जी ये तो जाकर तू चर्च जा रही तो क्रिश्चियन बन जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो हैं अपनी आइडेंटिटी देते हुए शर्माते हैं कि मैं मसीह में हूं, अब परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया। तो कह रहा है कि शैतान ऐसे लोगों को देखता है, और वो 3 सीक्रेट जो है, कह रहा है कि इसी कारण से कह रहा है ख्याल करो परमेश्वर आपके घर में अब तक क्यों नहीं आया, ख्याल करो आपके ड्रीम्स में परमेश्वर ने आना क्यों छोड़ दिया, ख्याल करो कि वो आपके बिजनेस में आना क्यों छोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर ने देखा आपकी पोजीशन आप बना रहे हो, प्रार्थना भी करते हो, बाइबल भी पढ़ते हो, आप अपनी कॉन्फिडेंस भी बहुत रखते हो, लेकिन आप कभी अपनी आइडेंटिटी नहीं देते किसी को, क्योंकि नहीं सामने वाला पता क्या कहेगा यार ये क्रिश्चियन बन गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं कि कहने से, मसीह पर विश्वास करने से आप क्रिश्चियन नहीं बनते, आप कर्म करते हैं। मैं कह रहा हूं कि लेकिन मसीहत, आप अगर आप बाइबल के अंदर मुझे एक भी शब्द दिखा दो कि क्रिश्चियन, तो मैं आपको 5 रुपए इनाम दूंगा। मैं ज्यादा नहीं दे सकता आपको, लेकिन 5 रुपए तो इनाम दे सकता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। इसलिए कह रहा कि कई बार शैतान वहां पर जाकर पकड़ लेता है। दानियल जब बैठा था प्रार्थना कर रहा था तो वो 21 दिन के फास्टिंग में था, तो उसी समय के एक दूत है, उसका नाम है कि मिकाइल, और वो उसका काम क्या है, उसका काम है संदेश लेकर जाना। तो मिकाइल जब स्वर्ग से निकला संदेश देकर कि मैं दानियल की प्रोफेसी पूरी करता हूं, दानियल की प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनता हूं, और वो काफी दिन से फास्टिंग कर रहा है, मैं जाता हूं। रास्ते में उसका हाथ पकड़ लिया, और उसी समय दानियल जब इतना अपसेट हो गया कि यार अब तक क्यों नहीं आए मेरी प्रार्थना का उत्तर, तो उसी समय मिकाइल जब उसके हाथ से छूट कर आया, तो उसी समय उसने बताया, आप पढ़ते हैं जब बाइबल के अंदर तो वहां क्लियर लिखा, और मिकाइल ने जाकर बताया, कह रहा कि मेरा जो है, कह रहा मुझे, कह रहा कि कई दिन तक 21 दिन तक मुझे शैतान रोके रहा, कह रहा 21 दिन तक, लेकिन कह रहा कि तेरा कॉन्फिडेंस देखकर कह रहा कि वो, कह रहा मैंने उसे हाथ छुड़वा लिया। आप समझ रहे हैं, कह रहा आपका कॉन्फिडेंस अगर अच्छा होगा तो परमेश्वर आज, कह रहा कि जब उसने आशीष दे दी है, स्वर्ग से दे दी अपने बच्चों को, अब आपके अंदर दम होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपके अंदर फेथ होना चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूं वैसे कि जब लेडीज जो है कंसीव करती है बच्चे को, जब कंसीव करती है तो उसके अंदर की जो नसें और नाड़ियां होती हैं, जो पेट होता है, तो वो उसको कंसीव करने के लिए ताकत होती है उसके अंदर। मैं कह रहा हूं कि आपको भी प्रोफेसी को कंसीव करना है, आपको अपने विश्वास को, परमेश्वर के फेथ को रिसीव और कंसीविंग, कह रहा है कि आपको इस चीजों का ध्यान रखना है कि अपने माइंड में भी, कह रहा रिसीव किया जाता है, कह रहा कि आपको उस बीज को ग्रहण करना है, आपको वो बीज जो है वो मिला है वो ग्रहण करना, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। तरह दानियल के कॉन्फिडेंस को देखकर, और वो लोगों ने क्या किया था, अधिकारियों ने और बड़े लोगों ने उसके आकर उसकी निंदा की, उसकी चुगली की, बुराई की, और उसी समय उसको पता था कि इसके अंदर कौन रहती है आत्मा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन में था। और इसलिए वहां पर लिखा दानियल के चैप्टर में कि इसके अंदर, कह रहा है कि बेस्ट आत्मा रहती है, सबसे उत्तम आत्मा, जो आपकी प्रमोशन कराएगी, जो आपको धन देगी, जो आपको ब्लेसिंग देगी, जो आपको जॉब दिलाएगी, जो आपको गलत रास्ते पर आपके बच्चों को जाने से बचाएगी। कह रहा है कि वो उसको बोलते हैं बेस्ट आत्मा।
और वो बेस्ट आत्मा उसके अंदर आती है, कह रहा जो अपनी पोजीशन बनाए रखता है। देखो अगर आपकी एक पोजीशन नहीं है, आपने एक पोजीशन, आज दुकान यहां रखी है, कल को पहिया लेके दुकान लेके इधर चले गए, अगर मुझे दूध लेना है तुम्हारी दुकान से तो मुझे पता लगेगा यार यहां तो इसकी दुकान है ही नहीं, मैं कहां लूं, अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो ऐसे ही कह रहा है कि आपको जब आप एक पोजीशन में बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं, आपने अपना प्रेयर रूम बनाया है और आपको पता है कि मुझे अपने प्रेयर रूम में जाना है, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हो सकता है आज आप झोपड़ी में रहते हो, प्रेयर रूम ना हो, लेकिन आपकी आत्मा में एक प्रेयर रूम है, तो परमेश्वर आज रात अंदर आने वाला है और आपके बंधन तोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। दानियल ने पोजीशन नहीं छोड़ा और उन्होंने कहा कि आज कोई भी अपनी पोजीशन पर नहीं बैठेगा, और उन्होंने कहा राजा के यहां भोज है, अगर आपने पोजीशन पे बैठे, प्रार्थना करी, बाइबल पढ़ी, तो कह रहा है कि तुम मार डाले जाओगे और शेर के मुंह में डाल दिए जाओगे, उस खड्डे में डाल दिए जाओगे। लेकिन वहां पर उसने अपने अंदर अपने चार्ट को, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं किया। कह रहा कि मेरा परमेश्वर जो कह रहा मुझे इन शेरों की मान से बचाने की ताकत रखता है। याद रखना कि आपको परमेश्वर पर भरोसा है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो परमेश्वर आपके लिए एक एंजल को, आज मैं कह रहा हूं हो सकता है 7 साल हो गए बच्चा ना हो, लेकिन मेरे चर्च में जब लोग आते हैं ना और मैं उनको बोलता हूं, मैं बोलता हूं जा तुझे बच्चा हो गया, कॉन्फिडेंस है भाई साहब मुझे परमेश्वर पर, जिसकी मैं भक्ति करता हूं, मुझे पता है कि वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। आपको बिलीव होना चाहिए। मेरे चर्च में आते 20 साल वाले भी बच्चे पाते, 25 साल वाले पाते, रिकॉर्ड है 52 साल वाली लेडीज ने भी बच्चा पाया। मैं कह रहा हूं कि और जुड़वे पाए, ट्विंस पाए। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई, 16-16 साल यूएसए में भी लोगों ने बच्चे पाए। परमेश्वर ने आशीष दिया है। आपको कह रहा हूं कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को लूज करना ही है, नहीं करना। कह रहा प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना तो बड़ी बात है कि आप पढ़ लेते हो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस को अपने दिमाग में संभाल के रखा कि नहीं रखा। जब एक औरत गर्भवती होती है तो उसको बताया जाता है कि 3 महीने कुछ ज्यादा काम ना करियो और ज्यादा सीढ़ी ना चढ़ियो, ज्यादा ना करियो, लेकिन अगर संभाल के रखियो तो वो गिर जाएगा। ऐसे ही जैसे बच्चा गिर जाता है, ऐसे ही आपकी आशीषें भी गिर जाती हैं कई बार। इसलिए आपको अपनी आइडेंटिटी को याद रखना। कह रहा कि दानियल ने इस बात को आइडेंटिटी लोगों को दिया, मैं मसीह में हूं। कहता है मैं तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं हूं। कहता है मेरी आइडेंटिटी ये, मैं प्रार्थना योद्धा हूं। कह रहा कि मैं, कह रहा कि प्रार्थना योद्धा हूं और मैं उस पर कॉन्फिडेंस रखता हूं। कह रहा कि तुम मुझे मारोगे, शेर की मान में डालोगे, कह रहा मेरा परमेश्वर मुझे वहां भी बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। तो आज आपको इस बात को समझना है कि आप किस प्रॉब्लम्स में हो, कहां पर आप हार रहे हो। लेकिन अगर आज आप हार रहे हो, मेरा परमेश्वर आपको 52 डेज में भविष्यवाणी कर रहा हूं, कह रहा हूं कि आज आप जीतने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। हारते वो हैं जो कह रहे कि प्रार्थना नहीं करते, हारते वो हैं जो कॉन्फिडेंस नहीं रखते, हारते वो हैं जो अपनी पोजीशन से भाग जाते हैं, हारते वो हैं जो सामने वाले से डर जाते हैं। हारने, मैं कह रहा हूं कि आप मुसीबत आ रही है, लेकिन जब हिजकिया को पता लगा कैंसर की बीमारी हो गया, तो उसी समय उसने अपनी पोजीशन नहीं लिया। उसने अपनी पोजीशन लिया, उसने इधर नहीं लिया, डॉक्टर के पास नहीं लिया पोजीशन भाई साहब, उसने कहीं आम आदमी के पास नहीं लिया, कहीं जाकर वो हाथ नहीं फैला रहा किसी व्यक्ति के सामने वो, लेकिन परमेश्वर के सामने उसने पोजीशन लिया, दीवार की ओर मुंह करके परमेश्वर के सामने रोया, गिड़गिड़ाया और अपनी कॉन्फिडेंस को रखा उसके लिए। बेशक और ऐसे भविष्यवक्ता ने उसके लिए भविष्यवाणी किया था कि वो कभी उसकी झूठी नहीं हुई, और उसने आकर ऐसी भविष्यवाणी किया उसके लिए यशायाह ने। और लेकिन वो समझ गया, कहता यार भविष्यवाणी भी हो गया और अब तो मैं गया। उसने कहा तू बेटे 10 दिन के बाद मर जाएगा। और उसी समय राजा ने कॉन्फिडेंस रखा कि मैं अगर पोजीशन अपनी रखूंगा, प्रार्थना योद्धा, और अपनी आइडेंटिटी बताऊंगा परमेश्वर को जाकर। उसने कहा परमेश्वर मैं तेरा बच्चा हूं, मेरी आइडेंटिटी है, मैं मसीह में हूं, मैं परमेश्वर तेरा बच्चा हूं, अरे मेरी ओर ख्याल कर। और परमेश्वर ने क्या कहा, कह रहा जा मैं इस भविष्यवाणी को चेंज करता हूं। मैंने ही कहा था कि मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन कह रहा कि अब मैं चेंज करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे तेरी ये 3 बातें पसंद आई हैं, 3 सीक्रेट आपको बता रहा हूं। अगर दानियल के 3 सीक्रेट पसंद आए, दानियल को उसी समय परमेश्वर ने वहां से बाहर निकाला और 21 दिन के बाद मिकाइल ने उसके जीवन में आशीषें दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी आशीषें छिपी हुई हैं, लेकिन आपको मुंह से निकालना और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको कहना है कि परमेश्वर प्रेयर कर, कह रहा ख्याल कर, कह रहा कहां से गिरा है। आपको याद रखना है, पवित्र आत्मा आपको बाइबल पढ़ने के लिए बोल रहा है, प्रार्थना करने के लिए कर रहा है, आज्ञा पालन करने के लिए कर रहा है, आपको करना है। लेकिन पवित्र आत्मा इन चीजों के लिए बताता है, कह रहा है कि 3 चीजें जब आप इन चीजों को समझोगे तो उसी समय प्रॉब्लम्स का आज आखिरी दिन होगा, आखिरी रात होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियां चेंज होगी, जिनको आवाजें सुनाई देती हैं, जिनको रात को सपने में बैड ड्रीम्स आते हैं, मैं कह रहा हूं कि ये 3 बातें आज आप ध्यान रखना, अपने लिख लेना। परमेश्वर आज से ही मैं कह रहा हूं कि वो बैड
ड्रीम्स आपके खत्म करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम पढ़ते पहला राजा उसके 13 के 18 में देखते हम के पहले कि यहाँ पर परमेश्वर ने इसको एक पोजीशन दिया था, इस भविष्यवक्ता को एक पोजीशन दिया। हो सकता है कि आप पास्टर हो सकता है आप अच्छे बिलीवर हो सकता है कि आप एक अच्छे विश्वासी हो, फिर भी आपका काम ना बन रहा हो, लेकिन आज आपका काम बनेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम देखते कि ये एक भविष्यवक्ता है और जवान नबी, अभी भी नवी सेवकाई स्टार्ट की है इसने, और इसको परमेश्वर ने इसकी पोजीशन देखने के बाद इसको एक नबी बनाया और इसको अपना एक फैसला दिया, इसको डिसीजन दिया और अपना एक काम दे दिया कि बेटे जा तू मेरा एक काम करके आ। कहता क्या कि एक राजा के पास जा और उसको बता करा कि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, और उसको बताया था कि तुझे ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना, और तुझे कोई रास्ते में कोई तेरी जब तू हीलिंग करेगा तो तुझे लोग बहुत सारे तेरे को देखकर आकर्षित हो जाएंगे और तुझे खाना खाने के लिए बोलेंगे, तुझे मेरे घर जाने के लिए बोलेंगे, तुझे बहुत पैसे देंगे, लेकिन तुझे कुछ नहीं मानना। बोलता है ठीक है, कहता है कि मैं ठीक है जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। हाँ, लेकिन आगे जाकर ये अपना कॉन्फिडेंस में जा रहा था, लेकिन इसको कॉन्फिडेंस था, इसने जाकर बड़े बड़े चमत्कार किए, और उसी समय लोगों ने जब देखा कि बड़ा चमत्कार हो गया तो उसके पीछे पड़ गए, और लेकिन वहां पर उसने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ा। अब मतलब अपनी जुबान से कह रहा है कि जो आप बोलते हैं आपकी बात, इसलिए बाइबल में लिखा तुम्हारी बात हाँ की और ना की ना हो। अगर तुम्हारी बात हाँ है तो हाँ बनाए रखना, और कह रहा कि ना है तो ना बनाए रखना। कह रहा तुम्हारी बात अपनी पोजीशन से नहीं हिलना। जिस लड़की को कह दिया मैंने तेरे से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, लड़के को कह दिया मैंने तेरे से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। अगर आपने कह दिया परमेश्वर मुझे ये काम अब नहीं करना, मैं ये गंदा काम नहीं करूंगा, तो नहीं करना, अपनी पोजीशन से मत हिलो। कह रहा कि इसलिए कह रहा जब आपके फेरे होते थे तो जब आप कहीं आप देखते हैं शादियों में फेरे होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें वही हाँ या ना कराई जाती है। जब आप कबूल दूसरे धर्म में कराई जाती है कि हाँ या ना कराई जाती है, कबूल कराया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी पोजीशन से ना हिलें, आप अपनी पोजीशन को बनाए रखें। ये कॉन्फिडेंस नहीं था इसको, और इसको कॉन्फिडेंस था परमेश्वर पर, लेकिन इसके कॉन्फिडेंस को कोई लूज कर रहा था। हम पढ़ते देखो क्या लिखा, हाँ पहला राजा, हाँ कि वह रोटी खाए और पानी पिए, यह उसने उससे झूठ कहा। हाँ देखो यहाँ पर लिखा उसने कहा जैसा तो नबी, एक और आदमी इसको मिल गया, इसको एक आदमी मिला और आकर भविष्यवक्ता, वो कह रहा है कि मैं भी पास्टर हूं, मैं भी प्रॉफिट हूं, और तू यार मेरी बात सुन। आज बहुत सारे लोग, मैं इसलिए बता रहा हूं कॉन्फिडेंस लूज कैसे कर लेते हैं। कई बार हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस लूज करने वाला आपका दुश्मन कोई और नहीं है, आपका दुश्मन आपका पड़ोसी हो सकता है जो आपके साथ चर्च में डेली जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं कई बार उसके दिमाग से, मैं कह रहा हूं कि ये पड़ोसी तो आपका प्रेम करने वाला पड़ोसी है, लेकिन कई बार उसके विचारों कह रहे हैं कि नेगेटिव होते हैं और आप उसके साथ नेगेटिव विचारों में चले जाते हैं। लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को कभी लूज ना करो, क्योंकि आपका विश्वास जो है वो आपको आगे लेकर जाएगा। और यहां पर कह रहे हैं कि इसके व्यक्ति ने, हो सकता है आपका विचार हो, आपका दोस्त हो, आप ही के साथ कोई ऐसा बैठा हो और आपके साथ कोई गलत विचार आपके साथ शेयर कर दे और आप उसके साथ चले जाते हैं। लेकिन यहां पर इस व्यक्ति ने, प्रॉफिट ने गया और इसको जब देखा उसने तो एक था, वो आकर्षित हो गया और उसने सोचा कि अगर ये मेरे घर जाएगा तो मेरी भी अनॉइंटिंग बढ़ेगी और मेरी भी कलीसिया बढ़ेगी, आशीष आएगी। और उसी समय वो जब जा रहा था तो उसी समय एक व्यक्ति उसको मिलता है और उसने कहा, कह रहा कि मैं भी परमेश्वर का नबी हूं, और कह रहा कि पर मेरे साथ घर चल। बोलता है मैं तेरे साथ घर नहीं जाने वाला, मेरे परमेश्वर ने मुझे जो पोजीशन दिया मेरी हाँ की और ना की ना है, और मेरा कॉन्फिडेंस है। कह रहा कि मैं, कह रहा परमेश्वर का भक्त हूं, आइडेंटिटी है मेरी। कहता भाई साहब प्रॉफिट हूं मैं, अरे मैं नहीं जाने वाला। आज बिलीवर भी ये बोलते हैं मैं बिलीवर हूं, मैं नहीं तेरे साथ चिकन खाने वाला, मैं नहीं तेरे साथ जाके शराब पीने वाला, मैं नहीं तेरे साथ गंदे काम करने वाला। लेकिन थोड़े दिन में न्यूज आती है या कहीं पता लगता है कि वो लड़के वहां पर गंदे कामों में बैठे हैं, वहां पर गिर गया, पाप में गिर गया और हो गया उसके साथ। रीजन क्या है? क्योंकि कह रहा बुरी संगति चरित्र को बिगाड़ देती है। और इसी समय उन कॉन्फिडेंस को लूज कर लिया उसने अपने। कई बार हमारा दिमाग कॉन्फिडेंस को लूज कर लेता है कि नहीं नहीं परमेश्वर में देख नहीं रहा, चल कोई नहीं गंदा काम कर ले, और हम कर लेते हैं। लेकिन याद रखना कि आपकी, अगर जब आप परमेश्वर का आइडेंटिटी देते हैं, सुबह उठकर ये 3 बातें बोलते हैं, तो उस दिन से एंजल आपके साथ चलने लगते हैं, जरा सा भी आपको पाप नहीं करने देंगे। याद रखना कि आपके साथ चलते रहेंगे। जब आप आइडेंटिटी देते हैं परमेश्वर मैं मसीह में हूं, मैं तेरा बेटा हूं, सुबह उठकर बोलो और परमेश्वर मैं तेरे कॉन्फिडेंस को जो तूने मुझे दिया आज डबल करके दे, मैं बना कर रखूंगा पूरे दिन, और मैं अपनी पोजीशन से नहीं भागूंगा। मैं अपने जो मैंने तेरे को जुबान दे दी है उससे भागने वाला नहीं हूं। मैं परमेश्वर जो मैंने आज स्ट्रेटिंग बनाई है, मैंने फैसला किया, डिसीजन लिए, मैं भागने वाला नहीं हूं।
मैं अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा, मेरा परमेश्वर काम करेगा मेरी जिंदगी में। तो जब आपका फैसला ये है तो परमेश्वर ऐसे लोगों को रिच बनाना चाहता है, ऐसे बच्चों का इंतजार कर रहा है। लेकिन यहां पर जब ये जा रहा था तो उसी समय वो बूढ़े नबी ने कहा, कह रहा है कि मैं भी प्रार्थना करता हूं। भाई साहब, हेलो, तू कौन से चर्च में जाता है? कहता है मैं प्रोफेट हूं, तेरे से बड़ा प्रोफेट हूं, पता है, बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए हैं। कह रहा देख पेट भी बाहर आ गया खा खा के। अरे क्या कर रहा है तू? कह रहा तेरे सामने है। कहता है कि देख, कह रहा परमेश्वर ने मेरे को हुक्म दिया, इसको जाकर बोल कि ये मेरे घर जाए। और वो उसी समय जब उसके घर गया और घर जाने के बाद प्रॉब्लम्स, और उसी समय एक शेर ने उसको मार दिया। मैं कह रहा हूं कि उसी समय जब वो वापस आया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा था कि जब तू कह रहा कि अपनी बात से मुकरेगा, कॉन्फिडेंस लूज करेगा, उसी समय मर जाएगा। बड़ा काम किया, हो सकता है आपने बड़ी मिनिस्ट्री की हो, बड़ा अच्छा काम किया हो, अगर आप याजक हैं, हो सकता है आप बिजनेसमैन हो, बड़ा अच्छा बिजनेस किया, आप मसीह में आए, लेकिन आपने एंड क्या किया? हो सकता है आपने फिल्म तो देखी है, स्टार्ट किए, आप फिल्म देख रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती मुक्के मार रहा डिशुम डिशुम डिशुम, लेकिन वहां पर आपने एंड क्या देखा? भाई साहब, एंड क्या देखा आपने? एंड क्या था कि उस मिथुन चक्रवर्ती ने क्या किया? अपने माँ की सेवा किया सारी जिंदगी। मैं कह रहा हूं किसके लिए लड़ रहा? वो अपनी बहनों के लिए लड़ रहा है। फिल्म का निचोड़ निकालो। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगियों के अंदर आप क्या करने के लिए आए हैं धरती के ऊपर, ये आपको सोचना और विचारना है। कह रहा जब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हो किसी के कहने से कि नहीं नहीं तेरी दुकान नहीं चलने वाली, दो आदमियों ने कह दिया तेरे ग्राहक यहाँ पे नहीं आने वाले, अरे यहाँ तूने कहाँ दुकान खोल ली बेवकूफ कहीं के, और परमेश्वर ने आपको कहा है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज क्यों कर रहे हो? और आपने उसकी बातों से आकर दुकान हटा दी, आपने वो मकान छोड़ दिया, आपने वो शहर छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं कि इसीलिए कह रहा है कि आप मारे जाते हो। आज लोग मरते नहीं है, लेकिन वो आशीषों में मर जाते हैं, आशीषें मर जाती हैं उनकी। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की कॉलिंग में हो, परमेश्वर ने आपको ड्रीम्स दिया, या आपने प्रॉफिट की बात पर विश्वास किया, तो परमेश्वर आपका स्टैंडर्ड बना कर रखेगा। आपको बिलीव करना है, और कह रहा है कि आज से आपकी आशीषें उठेंगी। मैं कह रहा हूं फिर स्टैंडर्ड जो गिर गया है वो फिर, मैं कह रहा हूं हो सकता है जॉब चली गई हो सकता है कोई कर्जा हो गया हो सकता है आपकी गाड़ी लोन भरा ना जा रहा हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा से ये तीन बातें बोलने वाले लोग, मैं कह रहा हूं फिर से अपने स्टैंडर्ड को पाने वाले हैं। ओनली फॉर 7 डेज के अंदर ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आप देखोगे, एक बार ऐसे ही गवाही बता रहा हूं कि एक लड़का मेरे पास आया और उसके माँ बाप ने पूछा कि ये लड़की ठीक है, फॉरेन की बात है, और मैंने उसको बोला कि नहीं कि ये लड़की आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको कोई और प्रॉफिट मिला और उसने उसको जाकर कह दिया, कहता नहीं, कहता कि मैं देख रहा हूँ ये लड़की बड़ी अच्छी है आपके लिए और बहुत अच्छी है, और उसने उसको बता दिया, और उसने 1 साल उसने मेरे से बात करना ही बंद कर दिया। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, अरे क्या हो गया? मैंने कहा, कह रहा है ये प्रॉफिट जलता था, है मेरी पत्नी सुंदर है, मेरी पत्नी काम करती है, मेरी पत्नी के पास इतना पैसा है, बड़ी गाड़ी है, और मैं भी बाहर चला गया, अब है देखो उस प्रॉफिट ने मेरे लिए अच्छी भविष्यवाणी किया और ये काम हो गया। कह रहा जलता है। ये कहानी नहीं मेरे पास, ऐसी 4 ऐसे मेरे पास बहुत सारे गवाहियां हैं कि जिन लोगों को मैंने मना किया और उन्होंने दूसरों की बातों में आकर वो कर लिया काम, और उनके तलाक हो गए। और उस लड़के का 1 साल बाद जब तलाक हो गया ना, तो उसको ख्याल आया कि मैं कहां से गिरा हूं। मेरा टॉपिक है कि ख्याल करो कहां से गिरे हो। जब आपने प्रॉफिट की बात पर विश्वास नहीं किया, जब आपने प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं किया, तो कह रहा ख्याल कर तू कहां से गिरा है। ये कहां से गिरा? कह रहा है कि 1 साल बाद इसको याद आया और बोलता है प्रॉफिट बचिंदर मुझे तेरे से मिलना है, मैसेज करता है। मैंने कहा गेट आउट मैं नहीं मिलना चाहता तेरे से। मैंने कहा क्यों? क्योंकि तूने मेरे परमेश्वर के विश्वास को गिरा दिया, मेरे परमेश्वर की बातों को, उसके वचनों को तूने गिरा दिया। मैं कह रहा हूं कि तूने मेरे को हल्के में लगा लिया कि मैं प्रभु की ओर से नहीं बोल रहा हूं, मैं तो अपनी ओर से बोल रहा हूं। मैंने कहा परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सुनता है आपका स्टैंडर्ड। अगर आज आप अपनी गलती को मान रहे हैं, आप इन बातों को कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं अपनी पोजीशन से हट गया था, मैंने कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कहा था परमेश्वर मैं अब गाली नहीं दूंगा, मैंने कहा था कि मैं विचार नहीं करूंगा, मैंने कहा था शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन परमेश्वर मैं अपनी पोजीशन से हट गया, मुझे माफ कर। ये पहला, अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं, ये पहला दिन ही, मैं कह रहा हूं सुबह उठते ही एक बड़ा काम होने वाला आपकी जिंदगी में, बड़ा काम होके रहेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। इस हम पढ़ते मैथ्यू चैप्टर देखते 26 के 75 में देखेंगे, 26 के 75 में देखेंगे, पतरस कह रखे यीशु मसीह ने उसके लिए भविष्यवाणी किया कि तू 3 बार गिर जाएगा, लेकिन उसी समय उसको इसलिए बताया था, भविष्यवाणी का मतलब ये होता है कि वो जाए और फटाफट प्रार्थना करे उस बात के लिए। आपको कोई ड्रीम्स आ गया है और इसी समय आप जाएं और फटाफट प्रार्थना करें। आपके अंदर डर आ रहा है कि शायद पता नहीं मेरा वीजा लगे नहीं लगे, आप इस बात के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आप उसी समय पोजीशन ले,
आप फटाफट पोजीशन ले, प्रार्थना करें। उसी समय आपको बैड विचार आ रहे हैं, बैड आ रहे हैं, तो उसी समय वहीं साइड में जाओ और उसी समय प्रार्थना करो। मोटरसाइकिल रोको, बाइक रोको, कार रोको। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करो। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, अपने साथ वालों को भी, कार रोक, मुझे प्रार्थना करनी है। मैं इसी समय लाइन खींचता हूं और प्रार्थना करता हूं, बोलता हूं दुष्ट इस लाइन से आगे नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस है मुझे, मैं अपनी पोजीशन में हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप क्यों, और बताता हूं मेरी आइडेंटिटी क्या है, पता है? मैं मसीह में हूं, मैं उसका बेटा हूं। मैं कह रहा हूं आप अपनी आइडेंटिटी दो, शैतान को भी दो आइडेंटिटी, अरे लोगों को भी दो अपनी आइडेंटिटी। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करेगा, शर्माओ नहीं, पवित्र आत्मा काम करेगा, आपके स्टैंडर्ड को ऊंचा करेगा। और यहां पर देख तो लिखा, कह रहा तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई। कह रहा मुर्गे के बांग देने पर, कह रहा उसने जो 3 बार झूठ बोला, मेरा इनकार किया, और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। मतलब वो दौड़ कर गया और रोने लगा वहां पर। मतलब पर यीशु मसीह ने कहा था कि जब मुझे कोई लोग पकड़ने के लिए आएंगे तो और वो तेरे से पूछेंगे क्या तू मसीह में है, कह रहा तू भी क्रिश्चियन बन गया, और इसी समय तू 3 बार इनकार कर देगा। और इसी समय आज हो सकता है, कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ यही हो रहा है। कह रहा आज लोग आपस में पूछते हैं कि तुम क्रिश्चियन हो, बन गए हो, और उसी समय तो पतरस की तरह कई बार लोग झूठ बोल देते हैं और वो बोलते हैं कि कसम से हम तो नहीं बने, हाँ कसम से, यहाँ पर हाँ ना कसम खा लेते हैं, झूठी कसमें खा लेते हैं। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं कि बाइबल के अंदर कहीं भी एक भी शब्द क्रिश्चियन अगर लिखा हो कि ईसाई शब्द, मैं आपको 5 रुपए इनाम दूंगा। लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करो, किसी के कहने से आपका धर्म चेंज नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके अंदर सिर्फ एक विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसलिए खुदा ऐसे लोगों से बोल रहा है, कह रहा ख्याल करो तुम कहां से गिरे हो, इसलिए ख्याल करो तुम्हारा काम अब तक मैंने क्यों नहीं बनाया, कह रहा अब तक तुम्हारा स्टैंडर्ड मैंने ऊंचा क्यों नहीं किया, कह रहा ख्याल करो। कह रहा है पतरस ख्याल कर, मैंने तुझे अब तक सेवकाई में ब्लेसिंग क्यों नहीं दिया। और पतरस ने ख्याल किया। पतरस काफी समय से अनॉइंटिंग मांग रहा था, लेकिन अंदर जाते हुए शर्मा रहा है तू, अरे अनॉइंटिंग मांग रहा है, बड़ा हीलर बनना चाहता है लेकिन शर्मा रहा है। हो सकता है कह रहा है कि आज आप बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो लेकिन शर्मा रहे हो लोगों से, अपनी आइडेंटिटी देते हुए शर्मा रहे हो। परमेश्वर कह रहा है अगर आप अपनी आइडेंटिटी देते हुए शर्मा रहे हो, अपने बारे में बताते हुए शर्मा रहे हो कि मैं मसीह में हूं, भाई साहब गर्व से कह सकता हूं, गर्व से कहो कि हम मसीह हैं। कह रहा है कि क्योंकि मेरा परमेश्वर गर्व से कहने वालों के लिए आज रात मैं कह रहा बड़ी अनॉइंटिंग छोड़ने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी कलीसिया बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी हर आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा कर रहा है मैं तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होने दूंगा। हो सकता है यूपी में, छत्तीसगढ़ में, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है सताव हो रहा है, लेकिन होली स्पिरिट ने मुझे बोला कोई नहीं, चिंता ना करो, 2022 तुम्हारे लिए गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहा है, उन पादरियों के लिए भी ब्लेसिंग को खोल रहा है, उन लोगों के लिए भी खोल रहा है। आशीषें आ रही हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है ख्याल करो तुम कहां से गिरे हो। पतरस को ख्याल आया, कह रहा है कि मैं कहां से गिरा हूं। वो बाद में याद आया कि परमेश्वर ने मेरे लिए भविष्यवाणी किया था कि तू 3 बार झूठ बोलेगा, और मुझे उसी समय प्रार्थना करना चाहिए था परमेश्वर कि मैं अपनी आइडेंटिटी को फेल ना करूं, या फिर ऐसा समय आए तो मैं प्रार्थना करूं और मैं वहां पर मजबूत हो सकूं। अभी से प्रार्थना करो कि परमेश्वर के आने वाले समय में जब कोई ऐसा स्ताव या कोई प्रॉब्लम्स आए तो परमेश्वर मैं उस समय डिगू ना। जब मैं कह रहा हूं 666 आएगा तो बहुत सारे लोगों, जब राशन बंद हो जाएगा, जब बहुत सारे लोगों के काम अकाल पड़ जाएंगे, और कुछ लोग 666, होली स्पिरिट ने मुझे कहा आने वाला है 666। मैं कह रहा हूं कि चिप वाला सिस्टम आएगा तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग उस खाने के लिए, चिप्स के लिए भागेंगे, 666 के लिए भागेंगे, इनकार कर देंगे, अपनी आइडेंटिटी भी देना छोड़ देंगे कि नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बाइबल के अंदर ये बात लिखी है, उस पेज को लोग पढ़ते ही नहीं है जहां पर लिखा कि अकाल आएंगे, भूकंप आएगा, और इसी समय सूरज का रंग जाता रहेगा, और इसी समय भूकंप आएंगे, आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी। मैं देखा एक विश्वासी ने पेज ही पलट दिया, कहता यार ये पेज बड़ा डराता है बाइबल का, इसको पढ़ना ही नहीं, आगे चलते हैं। उसने ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ, मैंने किसी ने फोल्ड कर रखा है, कह रहा इसको मैं नहीं पढ़ता, इसके बाद आगे चला जाता हूँ, कह रहा डर लगता है। अरे मैंने कहा लूका की किताब में जा, वहां पर क्या लिखा, वहां पर लिखा कह रहा है कि ये मुसीबतें आएंगी, लेकिन जो मेरे मसीह में विश्वास करता है, अपनी आइडेंटिटी देता है, कॉन्फिडेंस रखता है, और अपनी प्रेयर कहता है कि रखता है, और अपनी पोजीशन से हिलता नहीं अपनी बातों से, जो कह रहा है कि उसने बोल दिया वो कर दिया, अपनी पोजीशन प्रार्थना बनाए रखता है, अपने कैरेक्टर को बनाए रखता है, कह रहा है कि उसका एक भी बाल बांका नहीं होगा, उसके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। बोला हालेलुया। मैं कह रहा आज लोग चिंता करते हैं, कह रहे मेरे बाल उड़ रहे भाई साहब आज लोग कहते हैं आप बड़ी प्रार्थनाएं कराते हैं मेरे से कई बारी कि साढ़े बाल उड़ रहे हैं। वैसे मैं आजकल एक ऐसा ऑयल बना रहा हूं कि अब आपके बाल ना उड़े,
लेकिन ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं कि आप ऐसा अगर टेंशन ले रहे हैं कि मेरे बाल उड़ रहे हैं, अरे भाई साहब बाल नहीं उड़ेंगे, आपका कुछ भी नहीं उड़ेगा। अगर आप लोग विश्वास करो, कर अपनी आइडेंटिटी पर भरोसा रखो जितने मसीह में हो, कि आप एलिया को देखो, वो जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने एक ब्रेड का इंतजाम उसको उस खड्डे में, उस नाले में भी किया जहां वो बैठा था। मैं कह रहा हूं जहां पर भी बैठे हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पाकिस्तान, इंडिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूपी, बिहार, पंजाब, जम्मू, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बॉम्बे, यूपी, छत्तीसगढ़, आपके बैंक अकाउंट में पैसा ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर एक ब्रेड तो आज रात आपके घर भेजने वाला यीशु मसीह के नाम में, एक आशीष तो आज रात आपकी खुलने वाली, आमीन बोलने वाले। मैं कह रहा हूं वो आशीषों को देखने वाले हैं और अपनी बढ़ोतरी को देखेंगे। एक बार ऐसे ही एक लेडीज यूएसए से आई और उसको किस लिए आई मैं बता रहा हूं कि उसको उसी समय एक रात ड्रीम्स आया और उसको ड्रीम्स आया कि मैं, होली स्पिरिट ने उसको कहा, मैं जब चंडीगढ़ में मेरे किराए पे रहता था तो उस समय मैं परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे कोई जमीन देने वाला बंदा ही भेज दे, मैं चर्च कहां बनाऊं, कैसे इतने पैसे लाऊं। तो मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने एक औरत को ड्रीम्स दिखाया यूएसए के अंदर, और उसको ड्रीम्स दिखाया कि उसको पास 7 ईयर से बच्चा नहीं था, और उसको ड्रीम्स आया और उसने कहा, परमेश्वर ने उसको ड्रीम्स में कहा कि तुझे प्रॉफिट भजिंदर को जाके, ये जो तेरी लुधियाना में जमीन है, तुझे जाकर प्रॉफिट भजिंदर को दे देनी है। मैं आपको बता रहा हूं कि उसके दिमाग में, और उसने अपने पति को सुबह बताया और उसका पति और वो दोनों ने फटाफट अपनी टिकट ली और वो दिल्ली आ गए। और जैसे ही वो दिल्ली आए, और दिल्ली आने के बाद उनका कोई ससुराल था वहां पर दिल्ली में, मई के ससुराल कुछ था, लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि जी उसके साले को, वो कहीं और जाता था किसी और चर्च में, और उसी समय उसने कहा अरे ले ले करे इधर तो ऐसा है वैसा है, उसके कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया। और उसी समय आदमी और पलट गया, आदमी ने कहा नहीं नहीं मैं तो उस चर्च को दान करूंगा, और औरत ने कहा नहीं हम इस चर्च को दान करेंगे, और उसी समय दोनों की लड़ाई होगी, मुझे तो बाद में पता लगा। लेकिन और उसी समय ये गवाही के लिए मैं बता रहा हूं आपको तौर पे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन परमेश्वर ने दिखाया उसको, कॉन्फिडेंस दिया उसको, लेकिन वो औरत को समझ में नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर के बाद कि जब उसके बातों में ऐसा भर दिया गया और वो औरत भी चेंज हो गई, वो बोली ठीक है हम उसी दूसरे चर्च में चलते हैं। जब वो वहां से बैठकर उस दूसरे चर्च में, वो दिल्ली से जब चली वो और जा रही थी दूसरे चर्च में देने के लिए, उसके पति को रास्ते में हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया, और वो औरत विधवा होगी। और उस औरत को रोना आया, और वो बाद में उसको ख्याल आया कि तू कहां से गिरी है। उसको परमेश्वर ने याद कराया कि मैं तुझे जो बोल रहा था वो कर। और उसी समय जब वो वापिस गई, और उसी समय उसके भाई उसके दुश्मन हो गए उस जमीन के, और उन्होंने उस बहन को भी मारने के लिए, बिल्कुल पागल करने के लिए कमरे में बंद कर दिया। उसके रिश्तेदारों ने मुझे बताया। मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन ये कौन है, मैं कह रहा हूं ख्याल करो, कह रहा कहां से गिर रही है हमारी आशीषें। जो परमेश्वर कह रहा है, जो आपके दिमाग में ड्रीम्स आ रहे हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, जो आप अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, जो आप मन्नत मांग रहे हैं, इसलिए इसहाक ने जो मन्नत मांगी उससे कभी हटा नहीं है। इसलिए इसहाक ने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे संभाल कर रखे मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, तो मैं यहाँ पर एक खंबा खड़ा कराऊंगा, मैं परमेश्वर तेरे नाम का भवन बनवाऊंगा और परमेश्वर ब्लेसिंग आएगी। आदम और हवा कह रहा है कि वो कब नंगे हुए, कब कर्जे में हुए, कब बीमारी की हालत में गए, कब वो मतलब की प्रॉब्लम्स में गए। कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा ख्याल कर तू कहां से गिरा आदम। आदम जब बाग की वाटिका से बाहर गया तो उसी समय कह रहा अदन की वाटिका से बाहर गया तो उसी समय उसको पूछ रहा था परमेश्वर, कह रहा कि ख्याल कर तू कहां से गिरा है। कह रहा कि जब वो ठंडे समय में उसके पास आया, कह रहा कि तुमने पाप किया है, कह रहा है कि तुमने मेरी बात को ठुकरा दी है। और उसी समय जब उसने अपनी बात को, जो कॉन्फिडेंस परमेश्वर ने दिया था, जो उसको उसी समय उसको बताया था कि तुझे ये काम करना है, तो उसने हाँ किया और ना की ना करनी थी, लेकिन हाँ में वो चूक गया। उसने कहा था ठीक है ये फल हम नहीं तोड़ेंगे, नहीं खाएंगे, लेकिन वो मुकर गया, अपनी पोजीशन से मुकर गया। आज आप हो सकता है कह रहा कि बिजनेस के अंदर कह रहा कि आपने बड़े बड़े वादे किए हों, चलाने से पहले, फॉरेन जाने से पहले बड़े बड़े वादे किए हों। जब एक व्यक्ति का काम नहीं बनता तो बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन उसके बाद वो भूल जाता है परमेश्वर की भक्ति करने को। लेकिन अपनी पोजीशन से मत हिलो। अगर आप हिल रहे हो इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन जब आप सुबह उठकर 3 बातें ये बोलेंगे तो परमेश्वर आज से फिर से आपके ऊपर वो अनॉइंटिंग को रिलीज करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा फिर खोलने वाला है। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे जीवन में काम नहीं हुआ। हो सकता है आप 15 साल 16 साल से क्रिश्चियन हो, लेकिन 16 साल से आप प्रभु को मानते हो, लेकिन आगे बच्चों में भी कोई आशीष ना हो। लेकिन आप ये जब 3 बातें बोलेंगे, मैं कह रहा हूं आपकी पीढ़ियों में सुधार होगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में।
मैं घोषणा करता हूं 52 डेज के बाद, ये प्रचार सुनने के बाद मुझे लोग मिल सकते हैं और कह सकते हैं, अगर आप 3 बातें ये मानते हो, परमेश्वर के सामने साक्षी करके मेरे पास आना कि मैंने ये 3 बातें मानी और परमेश्वर ऐसा मैं बोलता हूं सुबह उठकर और मैं अब से करने के लिए तैयार हूं। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि 52 दिन के बाद बहुत सारे लोगों की गवाहियां आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर मैं प्रोफेटिक वर्ड्स रिलीज करता हूं, मैं इसी से मैं छोड़ता हूं इन प्रोफेटिक वर्ड्स को जिनका नाम GRSM N और K से है। मैं कह रहा हूं अगर कहीं भी काम कोई रुका हुआ है, इस हफ्ते के बाद मैं कह रहा हूं 52 डेज के अंदर गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। देखो पहला शमूएल 28:6 में कि वहां पर हम पढ़ते, कह रहा शाऊल जो है परमेश्वर को मानता था और पहले कौन था? गरीब था। पहले कौन था? वहां से जब परमेश्वर ने इसके ऊपर ब्लेसिंग दिया, राजा बन गया और राजा बनने के बाद कह रखे लेकिन अपनी पोजीशन से हिल गया है। अरे क्या कर रहा है? राजा बनने के बाद पहले बड़ी भक्ति करता था, बड़ी प्रार्थना करता था, लेकिन अब हिल गया और उसका रिजल्ट क्या आया? यहां पर पढ़ते, जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यताओं के द्वारा। इसका मतलब कह रहा कि शाऊल जो है जब अपनी पोजीशन से हिल गया, जब उसने परमेश्वर के जो सही डिसीजन थे, जो आज्ञाएं थी, उनको मानना छोड़ दिया, तब परमेश्वर ने उसको उत्तर देना बंद कर दिया और वो भविष्यताओं के पास गया, जगह जगह इधर इधर इधर। जैसे आप समझ सकते हैं कि आप 33 करोड़ इधर उधर जाते हैं, या आप करोड़ों मनुष्यों के पास जाते हैं इधर उधर, और आप जाकर हाथ फैलाते हैं, हाँ जी, या किसी इंसान के पास जाते हैं, आप बोलते हैं उसको कि मुझे बता, लेकिन ड्रीम्स भी देना बंद हो गया। अब अरे ये क्या, नबी है ये भी, राजा है ये भी, मसीह में है ये भी, अरे लेकिन आइडेंटिटी भी दे रहा है, अरे लेकिन क्या कारण, क्या कॉन्फिडेंस भी था इसको, लेकिन पोजीशन से हिल गया भाई साहब। इसलिए परमेश्वर ने इससे बात करना बंद कर दिया। आज हो सकता है आज सपने आते हो, ड्रीम्स आते हो, प्रोफेटिक वर्ड्स आते हो, या फिर कोई बात आती हो, लेकिन परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। क्यों? जब हम परमेश्वर की लाइन से पोजीशन से हिलते हैं तो परमेश्वर बंद कर देता है। लेकिन उसी समय उसके साथ को जब हम पढ़ते तो देखो वहां पर क्या लिखा कि हाँ लिखा साथ में, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, हाँ हाँ, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो, हाँ, कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अरे यहाँ क्या कर रहा है, कह रहा है कि इतना गिर गया है, इतना गिर गया है। अरे परमेश्वर से ये नहीं पूछ रहा कि परमेश्वर मैं कहां से गिरा हूं, क्या गलती है मेरी, मुझे बता तो दे। मैं कह रहा हूं अगर जब आपके काम नहीं बनते तो सिर्फ आपको आंख बंद करके ये कहना, लिख लो कि परमेश्वर मुझे बता मेरी गलती क्या है, और पवित्र आत्मा जी मुझे ख्याल करा वो बात जो मेरे ख्यालों में आने रही, ड्रीम्स के द्वारा कराएगा वो ख्याल, या फिर आपको किसी की प्रोफेट के द्वारा आपको प्रोफेटिक वर्ड्स दे सकता है, या फिर आपको एहसास करा सकता है, आपको कोई बात, आपकी चीज वो सामने बार बार आएगी, बार बार आएगी। अगर आपकी आ रही है तो इसका मतलब कि परमेश्वर आपको ख्याल करा रहा है कि इस कारण से मैंने तेरा काम बंद किया है। अगर आपका काम बंद है, आपको ख्याल आ गया कि ये गलती मेरे से हुआ है, तो उसी समय पश्चाताप कर लेना है कि परमेश्वर मैंने अपने पति का आदर नहीं किया, मैंने परमेश्वर अपने बच्चों के साथ बदतमीजी किया, या कोई मैंने उनको के साथ कोई गलती किया, मैंने माँ बाप का आदर नहीं किया, या फिर मैंने परमेश्वर तेरे दास का आदर नहीं किया, तेरे वचन का आदर नहीं किया। तो आप जब पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर उसी समय बोलता है, कह रहा कि जा मैं आज से फिर से कह रहा तेरे से बात करना स्टार्ट करूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, तेरे कामों को खोलूंगा। लेकिन ये उल्टा क्या कर रहा है, ख्याल करने के बजाय क्या कर रहा है भाई साहब, ये क्या कर रहा है शाऊल, अरे भूत सिद्धि वालों को लेकर आओ मेरे लिए। इसका मतलब आप समझ गए कि एक व्यक्ति बैक स्लाइड हो जाता है, फिर वहीं चला जाता है, कह रहा जहां से वो आया था, कह रहा कि चलो चलो मुझे बताओ, मेरे लिए जादू टोने करने वाले लेकर आओ, भूत सिद्धि, और उसके साथ 3 लोग और लेकर जा रहा साथ में, मतलब और भी लोग लेकर जा रहा, चलो मेरे साथ, कह रहा और जा रहे हैं। और लेकिन जब वो भूत सिद्धि वाले के पास गया तो वही हाथ देखने वाली वो बोल रही है, कहती है अरे कह रही जब तो तेरे साथ, जब तेरे परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया, तो कह रहे कि कह रहे कि मैं क्या कर सकती हूं तेरे लिए। लेकिन इसको तब भी ख्याल नहीं आया, तब भी ख्याल नहीं आया इसको। अरे भिखारी के कपड़े पहन लिए इसने, और इसने मुंह ढककर कहां जा रहा है, और वहां पर जा रहा है कोई लोग मुझे पहचान ना ले, मैं कहां जा रहा हूं, परमेश्वर से पूछने के लिए जा रहा हूं। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका दुख बढ़ रहा है, अगर आपका कर्जा बढ़ रहा है, आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं, आपको चिंता नहीं करना। मैं कह रहा हूं फास्टिंग में बैठ जाओ और पश्चाताप करो, एक रात बैठो। मैं कह रहा हूं अगले दिन हर वीरवार मैं भविष्यवाणी करता हूं, एक न एक व्यक्ति के लिए जरूर भविष्यवाणी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपके लिए हर आशीष खुलेगी। लूका में जब हम देखते हैं 15:17 में कि उड़ाऊ पुत्र कह रहा कि वहां पर कह रहा उसको ख्याल नहीं आया कि माँ बाप की प्रॉपर्टी बेचकर और उसी समय गलत बोलकर, माँ बाप ने बड़ा समझाया लेकिन ये मान नहीं रहा और उसी समय बार बार जा रहा है, लेकिन पश्चाताप नहीं कर रहा है। लेकिन जब सब कुछ बिक गया, बर्बाद हो गया, उसके बाद इस लड़के को उड़ाऊ पुत्र को ख्याल आता है और वो बोलता है, कह रहा कि जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों
को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं, मैं सूरों का खाना खा रहा हूं। यहाँ पर ख्याल आया उसको, जब कह रहा है उसके पास पैसा खत्म हो गया, प्रॉपर्टी बिक गई, माँ बाप से लड़कर उसने प्रॉपर्टी ले लिया और चला गया। और उसके बाद उसके बाप ने बड़ा समझाया था, बेटे ना 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 तू ये काम मत करना, तू अपनी पोजीशन को मत छोड़, अपने घर को मत छोड़। आज बहुत सारे लोग अपने घर को, अपने माँ बाप को छोड़कर भाग जाते हैं। थोड़ा सा टैलेंट, थोड़ा सा हुनर होता है, भाग जाते हैं, चल मैं तो जा रहा। अरे परमेश्वर कह रहा अपने माँ बाप को मत छोड़, अपने घर को मत छोड़, अरे तू स्थान को मत छोड़, इस प्लेस को मत छोड़, लेकिन भाग जाते हैं। लेकिन नहीं, मैं तो जाऊंगा जाऊंगा। और परमेश्वर ने देखा और मैं, और उसी समय क्या हो गया, जब वो गरीबी में चला गया, जब सब कुछ खत्म हो गया, लूट गया, बर्बाद हो गया। और उसी समय जब उसको एक काम, रोटी खाने के लिए वो वहां पर किसी से काम मांग रहा है, तो उसने कहा तुझे सूरों का खाना खाना पड़ेगा, कह कि और तेरे को यहाँ पर ये काम करना पड़ेगा। तो उस समय उसको ख्याल आया, कह रहा मैं इसके घर में काम कर रहा हूँ, कह रहा मेरे बाप के खेत में तो कितने लोग काम करते हैं और उसके घर में कितने लोग रोटी खाते हैं, मजदूर भी रोटी खाते हैं, और मैं सूरों का खाना खा रहा हूँ। इसका मतलब उसको ख्याल आया कि मुझे अपने बाप के पास जाना चाहिए, मुझे पश्चाताप करना चाहिए। और वो अपने बाप के पास गया और उसने कहा प्रभु, कह रहा डैडी, कह रहा मुझसे गलती हो गया। और उसी समय उसके बाप ने उसको गले लगाया। आप क्या सोच रहे हैं कि आप परमेश्वर के पास आएंगे, आपसे कोई गलती हो गया और वो आपको थप्पड़ मारेगा? नहीं नहीं नहीं, वो आपका बाप है, वो गले लगाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। वो आपकी गलतियों को माफ करना कर सकता है। मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि आपने कोई गलती से दूसरी शादी कर लिया हो, या आपने 4-4 औरतें रखी हुई हो। मैं फिर से कह रहा हूं, या फिर आप रोज शराब पीते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो, लेकिन आपको प्रभु अच्छा भी लगता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये कब मैं बीड़ी छोड़ूं, कब मैं गुटखा छोड़ूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अगर आप ख्याल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं पश्चाताप कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर ख्याल कर रहा है कि मैं आज रात किसको धनी करूं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, मेरे परमेश्वर ने ठान लिया आज रात, कह रहा है उन लोगों को मैं ब्लेस करूंगा आज रात, उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करूंगा आज रात में। कह रहा है जिन लोगों ने ख्याल कर लिया कि हाँ परमेश्वर कि मेरी ये गलती है, मुझे क्षमा कर, लेकिन अब मैं पोजीशन से नहीं लूंगा परमेश्वर, अब मैं अपनी कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे आशीष देगा और जैसा तू कहता मैं वैसा करूंगा, अपने कैरेक्टर में पोजीशन में नहीं लूंगा। और परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आज रात ख्याल करने वाला, याद रखो मैं कह रहा हूं, किसी को झोपड़ी में से निकालकर राजा बनाने वाला यीशु मसीह का नाम, किसी को झोपड़ी में से बंगले में लेकर जाने वाला है, किसी को आज मैं कह रहा हूं जहाज में बिठाने वाला है, पवित्र आत्मा काम करने वाला है। जब हम पढ़ते पहला शमूएल 17 के 45 को और 43 को 43 को देखते, वहां पर कह रहा उसी समय गोलियत के सामने इजरायली बहुत सारे डरे हुए थे। और जब गोलियत जो बड़ा सारा लंबा उस तलवार लेकर वहां पर खड़ा था मारने के लिए, तो उस समय इजरायली लोग वहां पर डरे हुए हैं और वो कह रहे हैं, कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास कौन है, हमारी मदद कौन करेगा। लेकिन यहां पर लिखा, तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब फिलिस्ती ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा और लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसका मतलब उसने सब तंत्र मंत्र किए उसके ऊपर, सब जादू टोने किए लेकिन दाऊद के ऊपर एक भी तंत्र मंत्र नहीं चला। आप समझ रहे हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है वो कोसने लगा, लेकिन वहां पर दाऊद जो है कह रहा है कि लाठी लेकर गया था। दाऊद जो है लाठी लेकर गया। आपने पढ़ा कभी बाइबल के अंदर, वो कह रहा है अपनी लाठी और अपना एक झोला ले ले और इसको कभी नहीं छोड़ना, तेरी आइडेंटिटी लगे। कह रहा है और अपना कुर्ता पजामा डाल ले और तू चला जा। कह रहा है अपनी जेब में पर्स भी नहीं रखना। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है परमेश्वर ने आपको से कोई बात किया हो तो इस तरीके से जा। मैं कह रहा हूं कि ये अपनी आइडेंटिटी लेकर गया वहां पर। हम इसके 45 में देखते थे वहां पर जब इसने आइडेंटिटी कैसे दिया। देखो गोलियत क्यों मरा, क्यों हारा, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी क्या दिया कि इतना लंबा शरीर वाला छोटे से बच्चे के सामने कह रहा है मैं कुत्ता हूं। इसका मतलब उसने क्या कहा, मैं कुत्ता हूं। अगर आप भी अपनी आइडेंटिटी ऐसे दे रहे हो कि मैं अपनी पत्नी के साथ जब लड़ाई हो जाती है, अपने परिवार में जब लड़ाई होती है, तो हम कैसे बोलते हैं, कई बार कह रहा मैं कुत्ता हूं क्या, मैं कुत्ता हूं क्या, तू मेरे साथ ऐसे लड़ रही है, अरे तू मुझे ऐसे खाना डाल रही है, मैं कुत्ता हूं क्या। हम कई बार ऐसा बोलते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ऐसा बोल रहे हैं अपनी आइडेंटिटी मत दो, नहीं तो आपकी पत्नी आपको कुत्ता ही समझेगी। मैं कह रहा हूं उसको बताओ, ये देख ये नहीं मैं कौन हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं ये हूं, ये मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, भगवान तू सुधर जाएगी। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मेरे बच्चे सुधर जाएंगे, मेरा बिजनेस सुधर जाएगा, मैं प्रार्थना करने वाला। लेकिन आप होपलेस ना हो कि होपलेस हो गए, थोड़ा सा बिजनेस में गड़बड़ी हो गया, अरे आपको गुस्सा आ रहा, कुत्ते की तरह बहुत सारा दिन गुस्सा आ रहा है। जब आदमी की इंसान की जेब में पैसा नहीं होता तो गुस्सा होता है। मैं कह रहा हूं ज्यादातर गुस्सा व्यक्ति कब होता है, उसका मूड कब ठीक नहीं होता। मैंने एक्सपीरियंस किया 90% पूरे वर्ल्ड में, मतलब ज्यादातर लेडीजों में या फिर जेंट्स में ज्यादा गुस्सा कब आता है, जब उनकी जेब में पैसे नहीं होते, याद रखना। लेकिन ये शारीरिक लोगों की बात बता रहा हूं, आत्मिक लोगों की बातें नहीं बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वो लोग आशीषित हैं। लेकिन यहाँ पर गोलियत ने अपनी आइडेंटिटी दिया, मैं कुत्ता हूं, और उसने कहा तो कुत्ता ही है, मैं तेरे भी तेरी लाठी लेके आया। और यहाँ पर 17 के 45 में क्या कह रहा है, यहाँ पर दाऊद कैसे अपनी आइडेंटिटी दे रहा है। देखो आइडेंटिटी दे रहा है, हाँ पढ़ेंगे इसको, देखो क्या लिखा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, हाँ तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए
कह रहा है तू तो तलवार और भाला सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु सेनाओं के यहोवा के नाम से मेरे पास कह रहा मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। कह रहा मैं प्रार्थना करके आऊं। इजरायली सेना का परमेश्वर जो है कह रहा आइडेंटिटी दे रहा है, कह रहा मैं उसका जन हूं, कह रहा मैं उसके नाम से तुझे ललकार रहा हूं, कह रहा मैं मसीह में हूं, कह रहा मैं उसके नाम से ललकार रहा हूं तुझे। उसने कहा मैं कुत्ता हूं, उसने आइडेंटिटी दिया, कह रहा तभी बेटे तेरे लिए लाठी लेके आया। कुत्ते को लाठी मारी जाती है। यहां पर इसने क्या कहा, कह रहा तू तलवार लेकर आया, लेकिन कह रहा कि सुन, कह रहा कि मैं आज प्रार्थना के साथ आया हूं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, कह रहा कि आज आप लोग कह रहा डरे हो किसी बिजनेस से, किसी भी आज मुसीबत कितनी बड़ी भी हो आपके सामने, लेकिन आज पहाड़ लग रहा हो आपको, कर्जा या बीमारी, लेकिन जब आप प्रार्थना करके सामने जाएंगे, मैं कह रहा हूं वो रिपोर्टें नॉर्मल होने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ख्याल करो, कह रहा ख्याल कर। और उसके बाद कह रहा कि एक ही गुलेल से मर गया वो, एक ही गुलेल से उसने गुलेल चलाई और उस समय एक पत्थर ने उसको मार दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को जानता था दाऊद के। बाइबल में लिखा जो परमेश्वर की निंदा करे उसको पत्थर से मारना, पुराने नियम के अंदर। लेकिन आज कह रहा है कि आज नए नियम के अंदर परमेश्वर ने कहा जो परमेश्वर की निंदा करे उसको पत्थर से नहीं, उसको प्रार्थना से मारना। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति अपने आप चेंज हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अपने आप उसका जीवन चेंज हो जाएगा। परमेश्वर काम कर रहा है आपके जीवन में। अगर आज कोई घटी है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर आपको बता रहा है अपनी आइडेंटिटी देना ना छोड़ो। कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, इजरायलियों ने अपनी आइडेंटिटी देना छोड़ दिया, जंगलों में झाड़ियों में छिप गए। आदम और हव्वा ने अपनी आइडेंटिटी देना छोड़ दिया और परमेश्वर ने कहा अरे तुम कहां पर हो, और इस समय झाड़ियों में छिप गए। कह रहे परमेश्वर हमें देखने आएगा। ये बताना था परमेश्वर हम तेरे बच्चे हैं, आज भी बेशक पाप कर दिया हो, गलती कर दिया हो, लेकिन आज तेरे से माफी मांगने आए। परमेश्वर कह रहा ख्याल कर कहां से गिरा था, लेकिन आज ख्याल कर, कह रहा कहां से मैं तुझे फिर आशीष देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। ख्याल करो, इस मैसेज के बाद आपको आशीष मिलने वाली है। आपकी आइडेंटिटी अगर सही है तो पवित्र आत्मा आज रात काम कर रहा है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं कि मैं जानता हूं इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लोगों को, पंजाब में ऐसे माँ बाप को मैं जानता हूं जो लोग आइडेंटिटी देते हैं। जब मैं जाता हूं कहीं पे मीटिंग करने के लिए, वो लोग मुझे बताते हैं कि हमारा बच्चा प्रेयर योद्धा है, हमारा बच्चा सिंगर है, हमारा बच्चा तबला बजाता है, हमारा बच्चा गिटार बजाता है। परमेश्वर ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है। मैं कह रहा हूं आइडेंटिटी देते हैं आप, जब आप गीत गाते हैं, जब आप प्रार्थना ही करते हैं। परमेश्वर कह रहा है ऐसे बच्चों का फ्यूचर आज रात मेरा परमेश्वर बनाने वाला है। ऐसे लोगों के जिंदगियों में काम होने वाले हैं। अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम्स में हो तो पवित्र आत्मा आज आपको वो आशीष देना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कह रहा जब हम अपनी पोजीशन से हटते हैं तब कह रहे कि दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं। देखो हम पहला शमूएल के 16 के 23 को पढ़ते हैं और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। देखो यहाँ पर लिखा, उसके 16 के 23 में लिखा, कह रहा है जब कह रहा है कि दाऊद ने जब गलती की तो उस समय बाइबल बोलती है कि उसका मन घबरा गया और दुष्ट आत्माएं उसको सताने लगी। मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स भगाने का तरीका बता रहा हूं आपको। अगर बीमारी है, कर्जा है, समस्या है, दुष्ट आत्मा तंग कर रही है, तो यहां पर मैं ये आपको एक अनोखी बात बता रहा हूं, मतलब कि परमेश्वर की ओर से एक अच्छी बात बता रहा हूं कि यहां पर लिखा, कह रहा है कि जब दाऊद परमेश्वर के दास के सामने, क्योंकि वो भी एक परमेश्वर का अभिषेक दास था, वो परमेश्वर का चुना हुआ राजा था। शाऊल ने गलती कर दिया था, लेकिन उसको ख्याल नहीं आ रहा कि मैंने गलती क्या की है और मैं परमेश्वर से माफी मांगू। लेकिन उसको एक ख्याल आया कि मुझे इस समय किसी को गाने वाले को अपने पास बुलाना है और प्रार्थना करने वाले को अपने पास बुलाना है। और उसने जब प्रार्थना किया और गीत गाया, और उसी समय क्या हुआ कि दाऊद जब प्रार्थना और गीत गा रहा था तो उसी समय शाऊल के ऊपर से दुष्ट आत्माएं जारी थी, वापिस जारी थी। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग ऑनलाइन चर्च मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आज आपको कोई दुष्ट आत्मा सता रही है, आज आपको कोई कर्जे का डर सता रहा है, आज आपकी कोई परेशानी आपको सता रही है, बीमारी की सता रही है, लेकिन जब आप ऑनलाइन चर्च में बैठे हो, अब मैं प्रार्थना करूंगा और अब मैं इस समय गीत गाऊंगा और मैं प्रार्थना करूंगा, मैं कह रहा हूं कि वो डर वाली आत्माएं भाग जाएंगी आज यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ ख्याल करना है कि हाँ परमेश्वर, कि मैं आज से ठान लेता हूं कि आज से दानियल ने ठान लिया कि मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं लालच नहीं करूंगा, मैं कोई नशा नहीं करूंगा। अपनी पोजीशन में आ जाओ। अगर आज आप चाहते हो कि मेरी प्रार्थनाएं आपको लगे, अगर आज आप चाहते हो कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीष दे, तो आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखना है। मैं कह रहा हूं कि आपको पवित्र आत्मा को कहना है। कह रहे यहां पर कह रहा कि मुसीबत कब आई, आज क्रिश्चियन लोगों के ऊपर मुसीबतें कब आती हैं, जब वो अपनी पोजीशन से हिलते हैं, जब अपने बातों से, जो परमेश्वर के सामने अंगीकार की बातों से हिलते हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप हिल रहे हैं, ख्याल करो कह रहा कहां से गिरे हो। अगर आप ख्याल कर रहे हो कि परमेश्वर कि मुझे गुनाह किया, मैंने इतने साल से तुझे जान के रखा, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैं गोवा में क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ,
मैं कह रहा हूं मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ, मैं बाप दादाओं से, मेरे बाप दादे पास्टर थे, लेकिन मैं एक बिजनेस करने जा रहा हूं। ख्याल कर कहां से गिरे। बाप दादे पास्टर थे और आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो ख्याल करो, कभी किसी को आइडेंटिटी दिया? भूल गए हैं आप परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला है, आइडेंटिटी दो। परमेश्वर कह रहा है आज ही तुम्हारे को ऊपर उठता हुआ सब कुछ दिखाई देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। मैं कह रहा हूं एस्तर ने अपनी आइडेंटिटी दिया। हो सकता था एस्तर जो है वो अपने आप को बता सकती थी कि मैं भी ब्यूटी पार्लर में जाके मैंने कंपटीशन में भाग लिया, पार्टिसिपेट भाग लिया, मैंने टीचर रखा, मैं उसके कारण मैं सुंदर बनी और मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत कर आई हूँ। आज बहुत सारे लोग जब इनाम जीत कर आते हैं, क्रिकेट जीत कर आते हैं, तो वो अपना श्रेय किसको देते हैं? वो कहते हैं अपने कोच को देते हैं। लेकिन यहाँ पर एस्तर ने कोच को नहीं दिया। उसका चाचा कोच था, हो सकता था उसको ट्रेनिंग दे सकता था, लेकिन उसने अपना जो है सारा श्रेय परमेश्वर को दिया। उसने वहां जाकर कहा कि मैं मसीह में हूं, मैं परमेश्वर की भय मानने वाली औरत हूं। और उसी समय हो सकती थी राजा बनने के बाद वो, क्योंकि घृणा करता था वो इजराइलियों से, प्रार्थना करने वालों से, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी देना नहीं छोड़ा। रानी बनने के बाद भी उसने कहा बेशक ये मेरी गर्दन काट दे, लेकिन मैं इसको बताऊंगी मैं मोद्रेक की भतीजी हूँ, मैं प्रार्थना करने वाले की भतीजी हूँ, मैं इजरायली लोगों की आइडेंटिटी दे रही हूँ कि मैं परमेश्वर की जन हूँ, मैं प्रार्थना करने वाली औरत हूँ। और इसी समय उसने उसको छोड़ा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना मन उसकी ओर फेर दिया। मैं कह रहा हूँ कि आज परमेश्वर फेवर में करेगा आपके। बिजनेस नहीं है, ग्राहक नहीं आ रहे, आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ कि जो बंद पड़ा ताला खुल जाएगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। हीलिंग नहीं मिलेगी आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। बस आपको अपना कॉन्फिडेंस को बनाना है, आपको समझना है कि हाँ परमेश्वर मेरे कॉन्फिडेंस को बनाकर रखेगा। बच्चों ने, मैं कह रहा हूं अगर जिन बच्चों ने ठान लिया है कि मैं अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखूंगा, और मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, कह रहा है कि शादी में आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं। एक आदमी के पास भी मैं बता रहा हूं, एक आदमी के पास वो प्रार्थना करता था और उसको बहुत गरीब था वो, लेकिन उसकी प्रार्थना करने के बाद उसको कॉन्फिडेंस ऐसा था, कहता है कि कह रहे मेरी तो ऐसी लड़की से शादी होगी जो पानी के जहाज लेकर आएगी दहेज में, ऐसे बोलता था। पुरानी की बात बता रहा हूँ, वैसे बोलता था कि अरे वो ऐसी लड़की से शादी हो गया, अरे मैं तो प्रार्थना करने वाला बंदा हूँ। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे शादी कर ले, कहता मैं इंतजार कर रहा हूँ ऐसी लड़की आएगी। और एक दिन क्या हुआ, ये सच्ची घटना है, एक आदमी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को जब उसकी शादी हुई तो उसके साथ क्या हुआ कि उसकी दहेज में, अब उसकी जो पत्नी जो थी वो पानी के शिप वाले जहाज लेकर आई, जहाज, कितने सारे जहाज वो लेकर आई और वो करोड़पति अरबपति बन गया। मैं कह रहा हूं कि लेकिन किसने बनाया उसको? 5 रुपए सैलरी कमाने वाला आदमी कॉन्फिडेंस में उस लूज नहीं